नमस्कार, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ कालपुरुष एस्ट्रोलॉजी। हम लोग आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, साढ़े साथी। ये सुन के ही मन में एक भय पैदा हो जाता है। ये सुन के ही दिल के अंदर का जो माहौल है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। लेकिन एक्चुअली साढ़े साथी है क्या और साढ़े साथी का एक्चुअली क्या इफ़ेक्ट होता है, विस्तार से जानना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग इतना डरते हैं कि इसके लिए वो रेमेडी कर देते हैं, इसके लिए वो लाखों रुपया खर्चा कर देते हैं और बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आता है जीवन में। तो क्यों ऐसा होता है, आज के बारे में इसी का चर्चा करेंगे। आइए गुरु का नाम लेके, ईश्वर का नाम लेके, पिता माता का नाम लेके आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि शनिदेव ट्रांजिट में अगर चंद्रमा के ऊपर हो, जिस राशि में हमारे चंद्रमा है उस राशि में हो, उस राशि से एक राशि पहले हो और उस राशि से एक राशि बाद में हो। यानी चंद्रमा अगर हमारे चार्ट में अभी के सिचुएशन में अगर कुंभ में, एक्वेरियस में, तो शनिदेव जब कैप्रिकॉर्न में या मकर में आया था तब से साढ़े साथी चालू हुआ था। 2.5 साल करके एक राशि में चंद्रमा रहता है। तो शनिदेव जिस राशि में आते हैं उसके पहले का राशि, चंद्रमा जिस राशि में है उसके पहले का राशि, चंद्रमा की राशि और चंद्रमा के बाद का राशि, ये 3 राशि में जो 7.5 साल लगते हैं, क्योंकि शनिदेव एक राशि में 2.5 साल रहता है। ये 7.5 साल को हम लोग साढ़े साथी बोलते हैं। और चंद्रमा अगर के ऊपर अगर शनिदेव आते हैं तो ये बहुत ही एक भयंकर सिचुएशन बोला जाता है, कहा जाता है। क्योंकि चंद्रमा है मन का कारक और शनिदेव है कर्म का कारक, शनिदेव है पीड़ा के कारक, ऐसे मानते हैं। और मन के ऊपर अगर पीड़ा आ जाए, शनिदेव का शत्रु है चंद्रमा, तो चंद्रमा के ऊपर आ जाए, ये बहुत खराब योग ऐसा कहा जाता है। और इससे लोगों को बहुत डराया धमकाया जाता है। और सच में कुछ लोगों का बहुत आर्थिक सामाजिक स्थिति में बहुत खराब रिजल्ट वो देता है। लेकिन क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसे हम लोग इतने परेशान हो जाते हैं? मेरे पास जितने क्लाइंट्स आते हैं, साढ़े साथी के भी एक बहुत लोग आते हैं कि मैंने पहले से ही एक जेमस्टोन पहन लिया, पहले से ही मैं ये कर दिया वो कर दिया। देखिए, सबसे पहले तो ये चंद्रमा के एक राशि पहले और एक राशि बाद, यानी 212 फ्रॉम मून, चंद्रमा से 2-12 पोजीशन, ये नाड़ी सिस्टम में है। ऐसे ही हम लोग कंजंक्शन मानते हैं कि एक प्लैनेट के 12th हाउस में एक प्लैनेट है या एक प्लैनेट के 2nd हाउस में एक प्लैनेट है, ये दोनों को हम कंजंक्शन मानते हैं। और ट्रांजिट में भी हम देखते हैं कि कोई भी प्लैनेट जब किसी प्लैनेट के ऊपर ट्रांजिट में आता है, उसके पहले राशि में जब था तब से ही वो इफेक्ट शुरू होता है। और उस राशि को छोड़ के जब तक वो अगले राशि को भी ना क्रॉस कर जाए तब तक वो रिजल्ट रहता है। यानी 212 का जो कंजंक्शन हम भृगुनंदी नाड़ी में यूज़ करते हैं, जो पराशरी ज्योतिष में यूज़ नहीं करते यूजुअली, मैं यूजुअली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पराशरी में भी इसका यूज़ होता है। तो अगर यूज़ नहीं करते यूजुअली, लेकिन साढ़े साथी में सब लोग 212 का यूज़ करते हैं। अब चंद्रमा जो है ये है मन का कारक, अति चंचल, द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। अब यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ
प्लैनेट जो हम बोलते हैं, चंद्रमा प्लैनेट है नहीं, है सैटेलाइट। तो प्लैनेट क्यों बोलते हैं? देखिए, हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने प्लैनेट नहीं लिखा था, लिखा था ग्रह। ग्रह का मतलब है अलग और प्लैनेट का मतलब है अलग। हम ग्रह जो वर्ड है उसको हम अंग्रेजी में प्लैनेट बोलते हैं, इसलिए हम एस्ट्रोलॉजी में भी ये बता देते हैं कि ये प्लैनेट है, लेकिन चंद्रमा है ग्रह। और ग्रह का तात्पर्य संस्कृत में अलग है। एक अलग वीडियो अगर मैं बनाना आप लोग बोलेंगे तो बनाऊंगा कि ग्रह का तात्पर्य क्या है। नक्षत्र, ये स्टार हो गया, नक्षत्र का मीनिंग स्टार से थोड़ा अलग है। तो इसके ऊपर चर्चा आगे करेंगे कभी इसको लेके। लेकिन चंद्रमा जो ग्रह है, अगर उसके ऊपर शनिदेव आ जाए ट्रांजिट का, गोचर का, तो हम देखें कि 7.5 पीरियड आता है। देखिए, चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जो सिर्फ इस जीवन का नहीं, मैं आपको अभी BNN में आ रहा हूँ, इस जीवन का नहीं, चंद्रमा के अंदर पिछले जीवन का भी जो चिंतन है वो रहता है। हमारे चंद्रमा जिस भी राशि में हो, उस राशि का जो कारकत्व है, चंद्रमा उस राशि में अगर हो तो उस राशि के साथ चंद्रमा का पिछले जीवन का कोई ना कोई कार्य जुड़ा है। ये आता है पेंडिंग कर्मा एस्ट्रोलॉजी के चैप्टर, लेकिन उसमें भी मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं मूल जो टॉपिक है उससे भटक जाऊंगा। लेकिन चंद्रमा जिस राशि में है, ऐसे ही चंद्रमा उस राशि में नहीं आया, उस राशि में आने का भी तात्पर्य है। तो कोई काम हमको पिछले जीवन का है जो इस जीवन में हम मन के अंदर लेके आए हैं, लेकिन इस जीवन में इस मायावी जगत में आके, इस मायावी संसार को देख के वो कर्म हम भूल गए। We have forgotten completely the dormant thinking, subtle thinkings of our past life. वो हम भूल गए completely। हम इस जीवन को लेके ही उलझे हैं। इस जीवन का लाभ कहाँ से आएगा, इस जीवन का लॉस कहाँ से हो रहा है, कहाँ मुझको 2 पैसा कम मिल गया, कहाँ किसी को 2 पैसा ज़्यादा मिल गया। हम लोग इसी कैलकुलेशन में ही जुड़े रहते हैं। लेकिन चंद्रमा के ऊपर जब शनिदेव आता है, आपका शनिदेव का दशा, महादशा चले या ना चले, कोई इशू नहीं। आप अगर 30 साल इस धरती पे है तो आपको 7.5 में आपको गुजरना पड़ेगा 7.5 साल। 30 साल शनिदेव को लगता है गोचर करने में, एक राउंड पूरा ज़ोडियाक को, 7.5 साल उसके अंदर आपको 7.5 देगा। तो 7.5 तो आपके जीवन में आएगा अगर आप 30 साल के तक भी जीवित रहते हैं, और हम लोग तो नेचुरली 80-90 साल तक जीवित रहते हैं। यानी जीवन में 2 से 3 बार 7.5 हम सबको आता है। तो इस समय कर्मफल दाता जो है शनिदेव, वो जब चंद्रमा के ऊपर आते हैं, जैसे बीज बोनते हैं और उसमें जब भी बरसात का पानी 2 बूंद पानी गिरे, वहाँ से नया पैदा का जन्म होता है, वैसे ही जब नेटल चार्ट के चंद्रमा के ऊपर गोचर का शनिदेव आते हैं, तो जो हमारे मन में पिछले जीवन का जो कर्म बाकी था, जो वर्क्स बाकी था, जो वहाँ पर जो देना हमको चाहिए था, हम नहीं देके भाग के चले आए। बुद्धिमान है, बुद्धि द्वारा इस जीवन में आ गए, कैसे भी वो मैनेज कर लिए। हमारा काम खुद हमने नहीं किए, किसी को देके करवा दिए, मैनेज कर लिए। ऐसे बहुत हम लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ, मेरे ख्याल से सभी करते हैं। किसी के ऊपर मेरा दायित्व था, वो दायित्व मैंने नहीं लिया, मैं हिसाब किया, अगर मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ तो मुझको इतना रुपया लगेगा, इसको छोड़ देते हैं दूसरे के ऊपर। ऐसे बहुत कुछ हमने जीवन में टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, पॉलिटिक्स यूज़ करते हैं। इसको कहते हैं घरवा पॉलिटिक्स, है ना, इसका नाम है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। बारे में भी एक थियोरी है, उसमें भी मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन ये जीवन का जो पॉलिटिक्स है हम तो कर दिए,
लेकिन जहाँ पर हमारा कर्म लिखित हो रहा है वहाँ पर ये पॉलिटिक्स भी लिखित हो गया। तो वो जो काम, जो चिंतन, जो प्रायश्चित, जो प्रारब्ध मुझको वहाँ पर होना था वो इस जीवन में होता है। अगर वहाँ पर आपका कुछ अच्छा काम था जो रिजल्ट आपको नहीं मिला किसी भी कारण से, आपको 7.5 में वो रिजल्ट मिलता है। आप देखेंगे भारतवर्ष में जितने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बने हैं, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उनमें से 70% लोग 7.5 में ही बने हैं। दे हैव गॉट देयर ऑनर व्हिच दे हैड डिजर्व्ड इन द प्रीवियस लाइफ। आई बात समझ में? तो 7.5 में बहुत अच्छाई भी होता है और 7.5 में लोगों को अपना घर भी बेचना पड़ता है, फुटपाथ में भी आना पड़ता है, किसी के सामने हाथ भी फैलाना पड़ता है, मुझको कुछ दो, मेरे खाने का कुछ नहीं है। यही 7.5 का सच्चाई है। तो मित्रों, जो कर्म हमारे सामने है, पहला तो मेरा ये सुझाव है कि आप वो कर्म सटीक दायित्व से कीजिए। पैसे से उसको मत तोलिए, उसको नीति से तोलिए। नीति से, अगर नीति से उसको आप वेट करते हैं कि दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई हैव टू डू इट, नॉट थिंकिंग अबाउट और बॉदरिंग अबाउट द मनी, तो वो कर्म से आपको अगले जीवन में 7.5 में कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वो दायित्व हम छोड़ दिए, वो काम हम नहीं किए, इस मायावी संसार में हम फंसे रहे, तो जब कर्मफल दाता हमारे मन के ऊपर आएंगे, मन कारक प्लैनेट के, मना कारका, ये अरजीराव गुरुजी कहते थे, मना कारका, उसके ऊपर जब कर्म कारका आएगा तो कर्म कारका बोल देगा मन को, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, और वो ही हमको करना पड़ेगा। दिस इज द रूल ऑफ 7.5। तो 7.5 में जो काम, जो डिजायर्स हमारा फुलफिल नहीं हुआ था, जो काम हमारा बाकी रह गया था, जो कर्म हमने नहीं किए थे, वो इस जीवन में उसको संपादन करना है। और उसको करने के लिए चाहे आपकी विपरीत परिस्थिति आ जाए फिर भी करना है, क्योंकि वो आपका प्रारब्ध है, वो मेरा प्रारब्ध है। अब जानते हैं बहुत लोग हमारे पास आते हैं, मैं भी, मेरा एस्ट्रोलॉजी का जो कैरियर शुरू हुआ था वो 7.5 में शुरू हुआ था। बहुत लोग आते हैं जो 7.5 में एस्ट्रोलॉजी करने आते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रारब्ध में था, इस माया में, मायावी संसार में हम भूल गए थे। लेकिन जब ही कर्म फल दाता मन काड़ा के ऊपर आए, बता दिए कि भाई तुम जो कर रहे हो ये तुम्हारा कर्म नहीं है, तुम्हारा कर्म दूसरा है। राजा था, बहुत पैसे वाला था, लेकिन प्रायश्चित करना था, आ गया सैटर्न मून के ऊपर, ला दिया ना फुटपाथ पे। भिखारी था, कुछ भी नहीं था, खाने का नहीं था, रहने का नहीं था, आ गया सैटर्न मून के ऊपर, चला गया माहौल में, 5 स्टार में। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स आपके हमारे सामने हैं। इसलिए घबराइए नहीं, विचार कीजिए कि क्यों, अगर हमारे 7.5 अच्छा नहीं जा रहा है तो कौन सा काम मुझको करना चाहिए, कौन सा प्रायश्चित मुझको करना चाहिए, वो चिंतन कीजिए। और सिर्फ एक जेमस्टोन पहनने से नहीं कोई रेमेडी होगा। हाँ ठीक है, जेमस्टोन पहन लिए, वो भी आप पहन सकते हैं, मैं किसी को विश्वास में मैं आघात नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन आपका जो प्रायश्चित है, जो प्रारब्ध है, जो कर्म बाकी है, वो आपको करना पड़ेगा। तब जाके आपको सैटर्न कुछ नहीं करेगा, जो चाहते हैं वो आपको दे के जाएगा। तब जाके सैटर्न कुछ नहीं करेगा, जो चाहते हैं उससे ज़्यादा आपको दे के जाएगा। और 7.5 में एक रेमेडी मैं सबको बताता हूँ, आज आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ। शिव जी को पूजन कीजिए, क्योंकि शनिदेव है स्वयं शिव और चंद्रमा है माता गंगा। तो शिव जी के जटा में ही गंगा का स्थल है। और हम जानते हैं अगर किसी के चार्ट में मून सैटर्न का योग है, हम बोलते हैं वीज योग। सच में मून सैटर्न अगर कंजंक्शन में है
तो इंसान के दिल में बहुत तमन्ना है, लेकिन आंखों में जैसे पट्टी बांधा है। कौन सी जगह जाए, कहाँ पर करे, क्या काम करे उसको नहीं मालूम, लेकिन वो दौड़ता रहता है काम के पीछे। तो ये है सैटर्न मून कंजंक्शन, जिसको वीज योग कहते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, अगर आप हर दिन शिव जी का पूजन करेंगे, शिव जी पे जल चढ़ाएंगे, तो ये जो वीज योग है ये शिवाशीष योग में ट्रांसफर हो जाता है। आपका कर्म, खराब कर्म कट जाता है, शिवाशीष योग में ट्रांसफर हो जाता है, और चंद्रमा ही आपको दिशा दिखा देता है आपको किस काम करना चाहिए, कौन सी रास्ते में आपको जाना चाहिए। मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि साढ़े साथी आज अभी कुंभ में जिनको है, जो मकर में है उनका लास्ट फेज चल रहा है, जो कुंभ में है उनका सेकंड फेज, जो पाइसिस में है उनका शुरू हुआ है। घबराइए नहीं, काउंसलिंग कीजिए, देखिए अपने चार्ट को, D1 के साथ D9 भी देखिए, D30 भी देखिए। मिजरीज और सफरिंग्स D30 से हम लोग देखते हैं। देख के जो रेमेडी करना चाहिए, जो काम करना चाहिए वो कीजिए। साथ ही साथ प्रत्येक दिन शिव जी का पूजन कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मैं चाहता था कि सही जो इसका जो हम जो सोचते हैं VNN के हिसाब से वो आपके सामने रखें। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। बहुत जल्द आपके साथ नया वीडियो लेके हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय राम कृष्ण।